गत वीडियो में हम लोग द सोल्जर जो सोनेट था के बारे में पढ़े थे। आज हम फायर हिम जो KKN दारूवाला का लिखा हुआ है इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले मैं पोएम को पढ़ा देना चाहूँगा, इसके बाद इंट्रोडक्शन की ओर आऊँगा। पहले अर्थ समझा जाए फायर हिम शीर्षक का। फायर माने आग और हिम मतलब गीत भजन। तो फायर हिम का मतलब हुआ आग पर गीत, आग पर भजन या आग की बात। हिम मतलब गीत, गीत मतलब बात। गीत का मतलब बात कैसे होता है? तो गीत गा करके भी आप किसी बातें को न कहते हैं, चाहे जो बात कहें आप। जैसे आप सुने होंगे कभी समाज में गरीब गुरबा आदमी कभी किसी सशक्त मजबूत आदमी के पास जाता है किसी अपने काम के लिए, तो अगर कहता है कुछ बात को, तो कभी कभी लोग ऐसा कहते हैं कि भोजपुरी में ना भगवा कबे से गीत गौले बड़ा। तो कबरे से गीत गौले बड़ा एक माने कहले बड़ा। तो गीत मतलब बात, तो फायर ही मतलब आग की बात। अब पहले हम इसमें मीनिंग को देख लें। बर्निंग माने जलता हुआ, टू बर्न माने जलना होता है, इसे बर्निंग माने जलता हुआ। घाट कहते हैं नदी किनारे जो घाट होता है। टू इरप्ट माने फेंकना, इरप्टेड माने फेंकते थे। फॉस्फोरेसेंस शब्द का माने होता है अंधेरा में प्रकाश। टू वांडर माने भटकना, तो वांडरिंग माने भटकते हुए। घोस्ट माने भूत। टू लाइट माने रास्ता दिखाना। वर्ब जब लाइट होगा तो उसके पहले टू बोलेंगे और टू लाइट का मतलब प्रकाश हो जाएगा, और लाइट्स प्रेजेंट सिंपल हो गया, रास्ता दिखलाते हैं, प्रकाशित करते हैं। फ्राइटेंड डरे हुए, फ्राइटेंड मतलब डरे हुए। पासर्स बाई मतलब पथिक लोग जो उस रास्ते से होकर जाते हैं। पुनल बनाया हुआ है एस लगा करके, पासर बाई। आइज मून लाइट, जबकि चांदनी, मून लाइट माने चांदनी। टू स्कटल माने बिखरना। एमोंग माने के बीच में। बोन्स माने हड्डियाँ। वंस माने एक बार। एम्बर्स माने अंगारे, भोजपुरी में हम अंगोरा कहते हैं आग का, देखे होंगे चूल्हा में खाना पकाते समय। टू लूज माने खोना, लूजिंग माने खोते हुए। देयर माने अपना। क्रूएल माने निष्ठुर। रेडनेस माने लालिमा, आग में जो लालिमा दिखाई पड़ती है लाल रंग। ग्रे माने भूरा। आस माने राख। टू स्वैलो माने निगल जाना। ऑल माने सब कुछ। टू स्वैलो ऑल माने सब कुछ को निगल जाना। हाफ कुक्ड लिम्स, हाफ माने आधा, कुक्ड माने पके हुए, जलाए हुए, लिम्ब माने हाथ पाँव। अब दूसरा स्टैंजा शुरू होता है। स्टैंजा बदलने का तरीका बताया हूँ पोएम में। पोएम में पैराग्राफ को स्टैंजा बोलते हैं, यह 6 पंक्तियों का स्टैंजा था। इसके बाद स्टैंजा बदला गया है, इसलिए एक लाइन के बराबर जगह छोड़ा गया है। और एक और बात पर ध्यान देंगे, इस कविता में प्रत्येक लाइन का प्रथम अक्षर कैपिटल नहीं है, यहाँ स्मॉल भी लिखा गया है। इसका मतलब ये ना समझें कि ये रूल हुआ। अब आधुनिक कवि लोग उसमें कुछ लिख दिया करते हैं, कहीं कहीं प्रथम लाइन का स्मॉल लेटर भी। सेकेंड स्टैंजा का मीनिंग, टू बियर माने पैदा करना, उसी का V2 है बोर, बियर बोर बॉर्न। टू बियर माने देना भी होता है, तो टू बियर विटनेस माने गवाही देना, विटनेस माने गवाही। फायर्स माने आग के, डिबाउचरी माने गलत व्यवहार। हाफ बर्ड फिंगर्स अधजली उंगलियां। बोन माने हड्डी, स्टब माने टुकड़े। एट टाइम्स माने कभी कभी। टू फॉरगेट माने भूल जाना। एट टाइम्स कभी कभी फॉरगेट्स भूल जाती है। इट्स डेड अपने मार डालने के प्रभाव को, डेड माने मृत होता है, तो यहाँ होगा फॉरगेट इट्स डेड, भूल जाती है अपने मार डालने के माने मौत के घाट सुला देने के प्रभाव को। जोरोआस्ट्रियन,
कुछ धर्म, एक धर्म मानने वाले लोगों का ही नाम है, एक समाज है जो एक ही भगवान में विश्वास करता है, उन लोगों को ज़ोरास्ट्रियन कहते हैं। एक संप्रदाय है। टू क्लेंच माने मुट्ठी बांधना, ए लिटिल माने छोटा, नॉट माने गांठ गिरह, पेन माने दुख दर्द, नॉट ऑफ पेन मतलब दुख का गिरह। टू स्वीयर माने कसम खाना, तो स्वीयर का भी टू होगा शोर, स्वीयर शोर शोर्न। टू सेव माने बचाना, सीन माने पाप, अब फॉरगेटफुलनेस माने भूलक्कड़पन, तो सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस माने भूलक्कड़पन का पाप। नेवर माने कभी नहीं, टू फॉरगेट माने भूलना, फॉरगेट का भी टू है फॉरगॉट, फॉरगेट फॉरगॉट फॉरगॉट। 20 ईयर्स सिंस 20 वर्षों से, एज जबकि, टू कंसाइन मैंने सौंपना, एज आई कंसाइन जब मैं सौंप दिया था, मैंने रख दिया था। माई फर्स्ट बॉर्न अपने प्रथम जन्मे बच्चे को, टू दी फ्लेम्स आग के हवाले, आग को, फ्लेम माने ज्वाला आग। नियर ए सुपरलेटिव डिग्री है सबसे नज़दीक। टावर ऑफ साइलेंस, टावर ऑफ साइलेंस उस मीनार को कहेंगे जिस पर चढ़ने के बाद, जिस पर रखने के बाद आदमी कभी नहीं बोलता, यानी कि हिंदू धर्म में चीता, मरने के बाद जो लकड़ी का बनाया जाता है, उस पर शव को सुलाकर अग्नि प्रदान की जाती है, तो उसको टावर कहेंगे, टावर ऑफ साइलेंस। इन लोगों का अपनी व्यवस्था जो होगी मृत्यु के बाद, जहाँ रह करके शव को आँख से दूर करते होंगे, उसी को टावर ऑफ साइलेंस कहेंगे। जैसे टावर ऑफ साइलेंस मेरे समझ से मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म में, इन सब धर्मों में कब्र हुआ। 1000 माइल्स, हजारों मील। फायर हिम सेड टू मी, अग्नि गीत बोली मुझसे, यू स्टैंड फॉर गिवेन, यू स्टैंड फॉर गिवेन, तुम माफी देते हुए खड़ा रहो। करा ब्रोकन, टूटा हुआ, टूटा हुआ मतलब हीन भाव से, नहीं पसंद करते हुए। रिबेलियस, विद्रोही। टू शेयर मैंने कसम खाना, फिर भी टू उसका है शोर। आई शोर दिस टाइम, मैं इस बार कसम खाया। लास्ट लाइन, टू सेव छोड़ देने को, बचा देने को, ईट इसको, फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगिविंग छोड़ देने के पाप से। इस पोएम में कवि ने आग पर गीत गाया है, आग को जो देखा है करते हुए उसी पर लिखा है, और इसने आग को 2 बार उसके गलती के लिए माफ़ी दिया है। इसमें उसने बताया है कि आग गलत काम करती है, 2 बार गलती को दिखलाया है। एक बार देखेंगे तो बीच वाले स्टैंजा में, बीच वाले स्टैंजा का अंतिम लाइन फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस है, और एक बार सबसे अंतिम लाइन सीन ऑफ फॉरगिविंग। अब आप पोएम को ऊपर से देखेंगे, भाव समझ लें। एक बार कवि घूमते हुए श्मशान घाट की ओर गया, श्मशान घाट नदी किनारे था, वहाँ चिताओं को जलते हुए देखा, और देखा कि चिताओं से अंधेरा में प्रकाश निकल रहा था, अंधेरा हो गया था, और लोग डर करके रास्ता को बदल करके वहाँ से जा रहे थे, मतलब कि उधर से न जा करके जब देखते थे अंधेरा में प्रकाश फेंकते हुए चिताओं से निकलते हुए प्रकाश को, तो वहाँ से वे बगल से होकर गुजर जाते थे। ऐसी मान्यता है कि श्मशान में भूत रहते हैं, लोग श्मशान में जाना नहीं चाहते, तो इसका कहना वही है कि अंधेरा में फेंकते हुए प्रकाश को देखकर लोग रास्ता बदल करके, पथिक जो थे वे जाते थे, उधर से कट करके दूसरे रास्ते से जाते थे। जबकि हड्डियों से चांदनी बिखर रही थी, चांदनी निकल रही थी, यानी कि चिता में जो शव जल रहा था,
लकड़ियों के साथ जलता होगा तो हड्डियों से भी प्रकाश निकलती थी, जैसे चांद से चांदनी निकलती है। कभी कहता है कि एक बार मैं नदी के बैंक की ओर, जहाँ श्मशान घाट था नदी किनारे, वहाँ टहलते हुए गया और वहाँ देखा आग के अंगारों को कि वे अपनी लालिमा को खो रहे हैं, मतलब कि जो चिता देर से जल रही है उसके आग के जो अंगोरे थे, अंगारे थे, उसकी लालिमा कम होती जा रही थी। यही लाल के अंगारों का लालिमा खोना हुआ और खो करके भूरा रंग के राख में बदल जाते थे, यानी कि राख हो जाता था अंगारा, दिखाई पड़ा उसको वहाँ। जो अंगारा सब कुछ को निगल जाते हैं वे आधा जली हुई हाथ पाँव को जलाए हुए थे, आधा बचा हुआ था। कभी ने ऐसा वहाँ देखा। और वहाँ से जब घर आया तो अपने पिताजी से उस अग्नि के किए गए कर्म को, मतलब अधजले हाथ पांव छोड़ी हुई जो स्थिति वहाँ थी, वहाँ जो देखा था, उसका उदाहरण देते हुए पिताजी से बोला, आग के उस गलत काम का गवाही देते हुए, गवाही देने का मतलब कहते हुए, तो इस बात को सुन करके पिताजी बोले। किस बात को सुनकर? कवि ने पिताजी से वहाँ पर अधजली उंगलियों की चर्चा किया था। आप देखे होंगे राजस्थान में कि हड्डियाँ पड़ी रहती है, कभी शौक पूरा नहीं जलता, तो इस बात को आकर अपने पिताजी से बताया अधजली हाथ पाँव के बारे में। तो पिताजी बोले कि तुम देखे, तब पिताजी इसके बोले कि तुम देखे उन अधजली उंगलियों को, हाथ पाँव को, और वहाँ हड्डी के छोटे टुकड़ों को। यहाँ पर नोट ऑफ इंट्रोगेशन है। कभी पूछता है पति, कभी के पिताजी पूछते हैं उससे कि तुम देखे वहाँ हड्डी के टुकड़ों को और जड़ी हाथ पांव पड़े हुए जो थे उनको। और फिर उसी में पिताजी आगे कहते हैं कि कभी कभी आग अपने मार डालने के, यानी कि अपने जला देने के काम को भूल जाती है। इस बात को सुन करके कवि अपने को कहता है कि मैं जो ज़ोरास्ट्रियन हूँ, अपने को ज़ोरास्ट्रियन कहता है कि मैं ज़ोरास्ट्रियन हूँ और मेरा बच्चा भी ज़ोरास्ट्रियन होगा। क्योंकि मैं ज़ोरास्ट्रियन तो बच्चा भी मेरा ज़ोरास्ट्रियन है। अपनी उंगलियों की मुट्ठी बांधा, जैसे हम कैसे उंगली मुट्ठी बांधते हैं, एक छोटी सी गांठ के रूप में मुट्ठी हो गई। वह क्रोध की मुट्ठी थी, दुख की मुट्ठी थी। और कहता है अग्नि से कि मैं कसम खाता हूँ तुमको छोड़ देने को, नहीं तो ये मुट्ठी तुम्हारे ऊपर चलती और तुमको मैं सबक सिखाता, लेकिन मैं तुमको इस भुलक्कड़पन के पाप के लिए छोड़ देता हूँ, माफ़ी कर देता हूँ। कभी कहता है कि मानता है कि भुलक्कड़ है, कि भूल जाती है, काम पूरा नहीं कर पाती है, इसलिए भुलक्कड़पन के लिए का दोष जो करती है, पाप जो करती है, इसके लिए पहली बार माफ़ी देने को कहता है। क्रोध में आकर मुट्ठी बांधता है, लेकिन सजा न देकर, मुट्ठी न चलाकर, यानी कि उसको छोड़ देता है इस भुलक्कड़पन के माफ़ के लिए। नहीं तो इसका कथन यह है कि मैं तुमको बताता, लेकिन जाओ तुझे छोड़ देता हूँ। जो तू भुलक्कड़पन जो तुझे समाया हुआ है उसके लिए मैं तुझे माफ़ी देता हूँ। फिर कभी कहता है कि मैं 20 वर्षों से कभी नहीं भूला था। कभी नहीं भूला था। क्या नहीं भूला था भाई? कि जब मैंने अपने प्रथम जन्म में बच्चे को अग्नि के हवाले कर दिया था, तो ये अपने प्रथम बच्चे जन्मे को 20 वर्ष पहले क्यों अग्नि के हवाले कर दिया था? ये सोचने से लगता है कि इसका अपना जो कब्रिस्तान होगा वह नज़दीक में नहीं था। तो ऐसी स्थिति में जब बच्चा गुजर गया होगा, तो बच्चा को गुजर जाने के बाद क्या करेगा? कोई उसको आँख से दूर करना चाहेगा। तो ऐसी स्थिति में जब अपनी व्यवस्था नहीं हो पाती है नज़दीक में, तो जैसे होता है उसी विधि से आदमी लोग क्या करते हैं, शव को आँख से दूर करने की कोशिश करते हैं। कल्पना किया जाए, सोचा जाए कि कोई व्यक्ति कहीं बाहर गए हुए है अपने दोस्त के साथ या अपने किसी संबंधी के साथ, और उसमें से एक आदमी गुजर जाता है, भगवान न करके ऐसा कभी किसी के साथ हो। तो ऐसी स्थिति में जो अकेला जो बंदा रहता है उस फेरे में पड़ जाता है कि करूं तो क्या करूं, छोड़कर भागेगा नहीं। तो ऐसी स्थिति में कुछ लोगों से सहयोग लेकर, दुनिया में सहयोग करने वाले लोग मिल जाते हैं। आज जिस रीति से संभव होता है उसी रीति से उसके प्रवाह को, उसके अंतिम संस्कार को कर देता है। वही स्थिति हुई होगी। कवि का अपना टावर ऑफ साइलेंस
मैं जिस जहाँ वो अंतिम विदा करे वह नहीं मिल पाया होगा, तो इसने अपने बच्चे को अग्नि के ही हवाले कर दिया होगा, चूँकि उसको वहाँ आसान लगा होगा, इसलिए कर दिया। कि इसमें लिखता है कि उसका कब्रिस्तान टावर ऑफ साइलेंस जो था वह हजारों मील दूर था, जाना असंभव था, इसलिए अपने बच्चे को, प्रथम बच्चा जो जन्मा जो था वही गुजर गया था, उसको ही अग्नि के हवाले कर दिया, क्योंकि टावर ऑफ साइलेंस बहुत दूर था। तो उस बार भी आग ने इसको कही थी कि तुम खड़ा रहो माफ़ करने के लिए, तुम खड़ा रहो माफ़ करने के लिए। कहने का मतलब, अरे आग आदमी है थोड़े कि बोलेगी, लेकिन अग्नि ने पूरा काम नहीं किया होगा, मतलब इसका बच्चा का शौक पूर्णतः नहीं जला होगा। तब ये देख करके फिर भी विनीत भाव से, मतलब कि बिना किसी क्रोध के, लेकिन विद्रोह की भावना तो मन में होगी कि जिस काम के लिए मैंने अग्नि को सौंपा वो काम पूरा अग्नि ने की, तो मन में क्रोध होगा, लेकिन फिर भी विनीत भाव में रहते हुए ये कहता है कि मैं इस बार भी कसम खाया था आग को छोड़ देने के लिए, आग को छोड़ देने के लिए, आग को माफ़ कर देने के लिए कसम खाया था। किस दोष के लिए? तो छोड़ देने के पाप जो करती है इसके लिए। तो एक बार इसने छोड़ देने वाली पाप के लिए, माने जानबूझकर छोड़ देती है इस पाप के लिए, इसका मानना है कि जानबूझकर छोड़ देती है, इस पाप के लिए माफ़ी दिया था। और एक बार कहता है कि वो भूलक्कड़ है, भूल जाती है, इसके लिए माफ़ी दिया था। अब हम इसको थोड़ा लाइन बाय लाइन देखेंगे। देखिए ऊपर आइए। दी बर्निंग घाट, जलने वाले घाट, इरप्टेड, फेंकते थे फॉस्फोरेसेंस, अंधेरा में प्रकाश। जब गया था घाट पर, श्मशान घाट पर, नदी किनारे, तो देखा कि जलने वाले घाट, मतलब कि जलने वाले घाट मतलब घाट पर जलने वाली चिताएं अंधेरा में प्रकाश फेंक रही थी, मतलब अंधेरा में गया था, शाम में गया था। एंड वांडरिंग घोस्ट, और भटकने वाले भूत, और जिस भूतों की कल्पना की जाती है कि श्मशान में भूत रहते हैं। लाइट्स वे रास्ता दिखला देते थे, फ्राइटेंड पासर बाई, डरे हुए पथिकों को। उस रास्ते से जो पथिक जाते थे वो डर जाते थे, और डर करके रास्ता बदल करके चले जाते थे। यही हुआ रास्ता दिखा देना, कि उधर से न जा करके दूसरे रास्ते से जाते थे। एज मून लाइट स्कर्डल, जबकि चांदनी निकल रही थी, बिखर रही थी, एमंग दी बोन्स, हड्डियों के बीच से, हड्डियों के बीच से चांदनी बिखर रही थी, चांदनी निकल रही थी। वंस, एक बार, स्ट्रॉलिंग, टहलते हुए, एट डान, सुबह को, अब की बार सुबह को जाता है। एक बार खाना खाने के बाद, स्टॉल माने होता है खाना खाकर टहलना। खाना खाने के बाद बहुत लोग दिन में टहलते हैं, तब रेस्ट करते हैं। खाना खाने के बाद टहलने को की अंग्रेजी स्टॉल होती है। तो वंस, एक बार, स्टॉलिंग, टहलते हुए, एट डान, सुबह को, पास्ट रिवर बैंक, नदी के बैंक की ओर, एंड घाट, किनारा की ओर गया। पास्ट माने की ओर, खाना खाने के बाद टहलते हुए घाट की ओर, नदी के किनारे की ओर गया। तो कहता है कि विसा, हम लोग देखे, यानी कि अकेले नहीं था, वी लिखा है, और कोई इसके साथ था, दोस्त होंगे। विसा एम्बर्स, हम लोग देखे अंगारों को, लूजिंग, खोते हुए। क्या खो रहे थे भाई अंगारे? अत देयर, अपनी, क्रूएल, निष्ठुर, रेडनेस, लालिमा को, अपनी निष्ठुर लालिमा को खो रहे थे, यानी कि बूझ रहे थे। यहाँ लालिमा को निष्ठुर क्यों कहा है? इसलिए कि वही लालिमा हर चीज़ को खा जाती है, भस्म कर देती है, इसलिए वह निष्ठुर है, निर्दयी है। और उस निर्दयी निष्ठुर लालिमा को खो रहे थे। खो करके क्या हो जा रहे थे? टू दी ग्रे आस, भूरे रंग के राख हो जा रहे थे। दैट स्वाइलोजॉल, जो सब कुछ को निगल जाता है, जो सब कुछ को निगल जाता है, वही लालिमा, वही अंगारे। हाफ कुक्ड लिम्स, आधा जले आधा पके हुए हाथ पांव को छोड़ दिए थे। आधा जला हुआ था, आधा बचा हुआ था। नेक्स्ट स्टैंजा को देखिए। बोर विटनेस टू दी फायर्स डिबाउचरी, बोर विटनेस, गवाही दिया, टू दी फायर्स डिबाउचरी, फायर्स माने आग के, पोस्ट ऑफिस लगा हुआ, डिबाउचरी माने गलत व्यवहार के। आग के इस व्यवहार को कभी गलत मानता है, आधा जला देने को, आधा छोड़ देने को गलत मानता है। तो इसी बात की गवाही दिया, मैंने अपने पिता के पास आकर के बोला। गवाही देने का मतलब पिता के पास आकर के बोला कि आग ऐसा करती है। तो कह रहा है कि इसके बात को सुन करके कह रहा है कि मेरे पिताजी बोले, क्या बोले? कि माई फादर से, मेरे पिताजी बोले। नरसना पढ़ते हैं किसी भी के कथन को।
इन्वर्टेड कॉमा में रखते हैं। ये पिताजी का कथन है। क्या कहते हैं पिताजी कि उसी तुम देखे दोज हाफ बर्ट फिंगर्स, उन आधा जली अंगुलियों को, आधा जली उंगलियों को मतलब कि आधा जले शरीर को, खाली उंगली लिखा है, एंड बोन स्टब और हड्डी के टुकड़ों को, श्मशान में पड़े हुए हड्डी के टुकड़ों को, अध जले हाथ पांव को तुम देखा। नोट ऑफ इंटरोगेशन है। और पिताजी उसी में प्रश्न करने के बाद, कवि से ये प्रश्न करने के बाद आगे बोल रहे हैं, कहा कि द फायर, आग एट टाइम्स, कभी कभी फॉरगेट्स, भूल जाती है, इट्स डेड, अपने मार डालने के प्रभाव को, माने अपने पूरा जला डालने के प्रभाव को, या मार डालने का प्रभाव हुआ पूरा जला देना। पिताजी का कथन है कि आग कभी कभी भूल जाती है अपने मार डालने के प्रभाव को। इस बात को सुनकर कवि आग बबूला हो गया। तो कवि क्या कहता है, अब कवि का कथन है, ए जोरोआस्ट्रियन आई, मैं जोरोआस्ट्रियन हूँ और माई चाइल्ड, मेरा बच्चा भी जोरोआस्ट्रियन है। और ये क्या करते हैं, फिंगर्स क्लेंच्ड, उंगलियों का मुट्ठी बांधते हैं। अपने बच्चे के साथ गया था। फिंगर्स क्लेंच्ड, क्लेंच माने मुट्ठी बांधना, क्रोध में आकर के कि अब कभी कभी भूल जाती है, तो मैं इसको आज बताऊंगा, आज इसको सबक सिखाऊंगा। यह कहता है कि मैं जोरोआस्ट्रियन हूँ और मेरा बच्चा भी जोरोआस्ट्रियन है। ये दोनों अपने उंगलियों की मुट्ठी बांधते हैं। और मुट्ठी किस चीज़ की होती है, तो इनटू ए लिटिल नाट, एक छोटे गांठ के रूप में, ऑफ पेन, दुख के, दर्द के, तकलीफ के, क्रोध की, दुख की मुट्ठी बांधते हैं अपने उंगलियों का, लेकिन संभल जाते हैं, उस मुट्ठी को चलाते नहीं, उससे दंड नहीं देते। तो कभी क्या कहता है, मुट्ठी बांधे हुए स्थिति में खड़ा है और कहता है कि ईश्वर, मैं कसम खा गया टू सेव फायर, आग को छोड़ देने को, मैं कसम खाया आग को छोड़ देने को। किसी से छोड़ देने को, उसके गलती जो की थी इसके सजा से। फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस, भूलक्कड़पन के पाप से। इसको जो भूलक्कड़पन लगा है या भूलक्कड़ है, तो यह भूलक्कड़पन का पाप जो करती है, इससे छोड़ देने का मैं कसम खाता हूँ। तब फिर कभी लास्ट स्टैंजा में कहता है, आई नेवर फॉरगॉट, मैं कभी नहीं भूला। एंड 20 ईयर्स सिंस, और 20 वर्षों से, मैं 20 वर्षों से इस बात को कभी नहीं भूला हूँ। ये दूसरा चांस था पिताजी का कहना। पहला, इसके पहले हुआ था ये काम। कौन? तो जब आई कंसाइन सौंप दिया था माई फर्स्ट बॉर्न, अपने प्रथम जन्मे संतति को, बच्चे को, टू दी फ्लेम्स, आग को। 20 वर्षों से मैं इस बात को कभी नहीं भूला हूं, जब मैंने अपने प्रथम जन्मे बच्चे को आग के हवाले कर दिया था। क्यों कर दिया था, क्या हवाले? इसलिए कि दी नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस, की सबसे नज़दीक वाला टावर ऑफ साइलेंस जो था हमारा, माने इसका अपना दाह संस्कार करने वाला, इसके धर्म के अनुसार करने वाला, वाज था 1000 माइल्स, हजारों मील। ये कहीं अपने घर से बाहर था, वहाँ इसके साथ ही घटना हुई थी कि बच्चा गुजरा था। तो अपने गांव घर में जो श्मशान होता है, तो इसको वहाँ से तो दूर है, तो पता किया होगा, तो इसको पता चला होगा कि आपके धर्म के अनुसार जो टावर ऑफ साइलेंस आपका है वह बहुत दूर है। इसलिए कहता है कि हजारों मील दूर था मेरा टावर ऑफ साइलेंस। तो कहता है इसीलिए आग के हवाले कर दिया है। तब कभी कहता है कि द फायर हिम सेड टू मी, तो अग्निगात मुझसे बोली थी, अग्नि गीत मुझसे बोली थी, मैंने अग्नि का कथन मुझसे था, यानी कि उस समय मेरे साथ अग्नि की थी। क्या थी? अग्नि की कथन है डबल इन्वर्टेड कॉमा में कि यू स्टैंड फॉर गिवेन, तुम खड़ा रहो, यू स्टैंड फॉर गिवेन, तुम माफ़ी देने के लिए खड़ा रहो। ये खड़ा रहा माफ़ी देने के लिए। कैसे खड़ा रहा? तो ब्रोकन, विनीत भाव से, टूटा हुआ मतलब दिल में खुशी नहीं थी, टूटा हुआ था, लेकिन विनीत भाव से खड़ा रहा। एंड रिबेलियस, एट रिबेलियस, और फिर भी मन में विद्रोह थी कि इसने काम को किया नहीं अग्नि ने, लेकिन फिर भी संभल कर कहता है कि आई श्योर दिस टाइम, मैं कसम खा लिया था उस समय में, टू सेव, छोड़ देने को, इट इसको, मैंने आग को, मैंने उस समय भी कसम खा लिया था इसको छोड़ देने को, आग को छोड़ देने को। किस चीज से? तो फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगिविंग, छोड़ देने के पाप के लिए। फॉरगिविंग, सीन ऑफ फॉरगिविंग, छोड़ देने के लिए पाप के। इस प्रकार इस कविता को आप पढ़ेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और देखते रहेंगे। थैंक यू। फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी।